देशवासियों नमस्कार। मैं वीरेश शांडिल्य, राष्ट्रीय अध्यक्ष एंटी टेररिस्ट फ्रंट इंडिया, राष्ट्रीय अध्यक्ष ब्राह्मण महापंचायत। एक बयान मेरे सामने मेघालय के महामहिम राज्यपाल, जिन्हें लाट साहब भी कहा जाता है, सत्यपाल मलिक, जो उत्तर प्रदेश के बागपत से संबंध रखते हैं। पहले जम्मू कश्मीर में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, गोवा के राज्यपाल रहे और इन दिनों वो मेघालय के राज्यपाल हैं। उन्होंने एक बड़ी दुखदाई स्टेटमेंट दी टीवी को। एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर बैठकर, एक संवैधानिक पद पर बैठकर संवैधानिक पद की गरिमा को उन्होंने मेरी समझ में धूमिल किया। हालांकि मैं उनके स्तर के आगे गंगू तेली हूं। कहां राजा भोज, कहां गंगू तेली। लेकिन कई बार छोटा आदमी, छोटा बच्चा, आयु में छोटा, तजर्बे में छोटा भी बड़ा ज्ञान दे जाता है। हमारे इतिहास इस बात के गुहामी है। सत्यपाल मलिक जी ने किसान आंदोलन को लेकर एक टिप्पणी की कि अगर कोई कुत्ती का बच्चा भी मर जाए, कुतिया भी मर जाए, तो अफसोस कर दिया जाता है, लेकिन किसानों की मौत पर सरकार नहीं बोली। किसानों की मौत पर ना केंद्र सरकार बोली, क्योंकि मामला केंद्र सरकार का जुड़ा हुआ है और केंद्र और महामहिम राज्यपाल की अपॉइंटिंग अथॉरिटी भी केंद्र सरकार है, राष्ट्रपति जी हैं। मैं अगली बात तो बाद में करूंगा। अगर वास्तविकता में सत्यपाल मलिक जी, आप वास्तविकता में, हालांकि ये हिंदुस्तान, इसमें तरह तरह की भाषाएं हैं, तरह तरह की जातियां हैं, फिर भी मेरा भारत एक माला में पिरोया गया है। किसके कारण? सिर्फ हमारे शहीदों के कारण। किसके कारण? शहीद भगत सिंह के कारण। किसके कारण? शहीद उधम सिंह के कारण। किसके कारण? शहीद चंद्रशेखर आजाद के कारण। किसके कारण? शहीद सुभाष चंद्र बोस के कारण। किसके कारण? खुदीराम बोस जी के कारण। किसके कारण? अशफाक उल्लाह खान के कारण। किसके कारण हम आजादी की हवा में सांस ले रहे हैं? लाला लाजपत राय। ये किस तरह का बयान है? किसान, हमारे लोग भी बैठे, हमारे, यानी कि सत्यपाल मलिक जी जाट हैं, वो कह रहे हैं हम सिख भी इनके साथ जुड़ गए हैं। क्या जाट और सिख के अलावा जो लोग हैं वो किसान नहीं है? क्या हिंदू भी बहुत किसान है, ब्राह्मण भी बहुत किसान है, दलित भी बहुत किसान है? इस तरह का बयान आपने दिया। और आप अगर इतना तकलीफ महसूस करते हैं, आप अपने पद से इस्तीफा देके आज तक गाजीपुर बॉर्डर पे क्यों नहीं बैठे राकेश टिकैत के साथ? ये किस तरह की राजनीति भड़काने की? ये किस तरह का चेहरा भड़काने का, लोगों को बांटने का? कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होल्ड करने के बाद, संवैधानिक पद पर बढ़ने के बाद, भारत का संविधान कहता है ऑल मैन आर इक्वल। भारत का संविधान सबको एक तराजू में तोलता है। ऐसा नहीं है कि अगर मैंने कोई क्राइम किया है तो मैं अंदर जाऊंगा, बिहाइंड द बार कर दिया जाऊंगा, और कोई प्राइम मिनिस्टर क्राइम करेगा तो वो बच जाएगा। नहीं, संविधान है, सबके लिए एक है। ये किस तरह की टिक्का टिप्पणी है? मेरी समझ से बाहर है। आप अगर वाकई किसानों के हितैषी हैं, मेरा वीडियो सुनने के तुरंत बाद मलिक सत्यपाल जी तुरंत महामहिम राज्यपाल से, जो आपके पास लाट साहब का दर्जा है, जो महामहिम है, आप इस्तीफा देकर राकेश टिकैत जी के साथ गाजीपुर बैठकर माननीय नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ कुछ भी बोलिए, नरेंद्र तोमर के खिलाफ, कृषि मंत्री के खिलाफ कुछ भी बोलिए। आपने बात की
कि कुतिया के मरने पर भी नेता अफसोस करने चले जाते हैं। मैं किसानों के खिलाफ नहीं हूं। मेरे एंटी टेररिस्ट फ्रंट और ब्राह्मण महापंचायत ने किसानों की बात की। मैंने हमेशा मोदी जी को कहा, मोदी जी आपको 2014-2019 में किसानों ने एक तरफा वोट दिया, नरेंद्र तोमर से नहीं मानेंगे, पीयूष गोयल से नहीं मानेंगे, मानेंगे तो आपसे मानेंगे। आप उनके बीच जाइए, उनकी बात सुनिए, आपको लोग सुनते हैं। लॉकडाउन में आपने एक बार कहा कोरोना के बाद देश बंद, तो देश बंद। आपने कहा दिए जलेंगे, आज दिए जले। आपने कहा घरों में लोग घंटियां मारेंगे, घंटियां मारी। आपको जो सुनते हैं, आप एक सटर नेता हैं। लेकिन ये जो सत्यपाल मलिक जी आपकी स्टेटमेंट है, हमारा एंटी टेररिस्ट फ्रंट इंडिया और हमारा ब्राह्मण महापंचायत, हालांकि जाट ब्राह्मण को दादा मानता है, मैं जाटों के खिलाफ नहीं हूं, मैं किसी दलित के खिलाफ नहीं हूं। मैं अगर ब्राह्मण हूं तो मैं अपने कौम का सम्मान करता हूं, मुझे खुशी है मैं इस कौम में पैदा हुआ हूं, लेकिन मैं अपने कौम के कारण डिवाइड एंड रूल की पॉलिसीज नहीं अडॉप्ट करता। तो मलिक सत्यपाल जी, आप अपना दोनों हाथ जोड़कर जनता से माफी मांगिए, और अगर आप किसानों से इतना प्यार करते हैं तो आप महामहिम पद से तुरंत इस्तीफा दें। और मेरा एक सवाल मैं खड़ा करता हूं आपके ऊपर। एक हमारे अंबाला में मटेड़ी में शहीद हुआ, जम्मू कश्मीर में आतंकवाद से लड़ते हुए। एक शहीद सहारनपुर में हुआ, जो उत्तर प्रदेश की पश्चिम यूपी की धरती है, जिस पश्चिम यूपी से आप आते हैं, जिस पश्चिम यूपी से राकेश टिकैत जी आते हैं, वहां शुभम शहीद हुआ, शुभम शर्मा। मैंने वहां कोई किसान नेता नहीं देखा, मैंने राकेश टिकैत जी को नहीं देखा। राकेश टिकैत जी कलकत्ता भी जा रहे हैं, राकेश टिकैत जी पंजाब भी आ रहे हैं, हरियाणा भी आ रहे हैं। उस भारत मां के लाल जय जवान जय किसान की बात करने वाले टिकैत साहब अफसोस करने आज तक नहीं गए शहीद शुभम के घर। मैं महामहिम राज्यपाल आपसे पूछना चाहता हूं, हां किसानों की बैटल है, किसानों के साथ इंजस्टिस हो रहा है, मोदी जी को किसानों की सुननी चाहिए। जब किसान 3 बिलों का विरोध कर रहे हैं, आपको सरकार को उसको सुनकर उस बात को खत्म कर देना चाहिए। लंबे समय से बैठे हैं, तकलीफ का विषय है, लेकिन आप राज्यपाल होके सरकार की सुविधाएं अडॉप्ट करके, राजभवन लेकर, सरकारी तंत्र लेकर, सरकारी ओहदे लेकर, अगर आप किसानों को जाट और सिख की बात करके, दूसरे धर्मों से अलग करके, दूसरे धर्मों को नीचा दिखा के अगर आप अपनी बात करेंगे तो हम आपका विरोध करेंगे। मेघालय आकर भी अगर राजभवन का घेराव करना पड़ा तो करेंगे। किसानों की आड़ में आप अपनी राजनीति रोटी सेकने का प्रयास ना करें। किसानों की आड़ में आप जाटों को और गैर जाटों को बांटने का काम ना करें। किसानों की आड़ में आप जाट और सिख को एक करके बाकी जातियों को बांटने का काम ना करें। किसान की कोई जात नहीं, किसान का कोई धर्म नहीं, जवान की कोई जात नहीं, जवान का कोई धर्म नहीं। जैसे जब देश का जवान शहीद होता है, वो देश का सपूत बन जाता है, भारत मां का सपूत बन जाता है। जो 250 लोग जवान हमारे किसान शहीद हुए हैं, मैं लगातार मांग कर रहा हूं मोदी जी, आप उनके घरों पर जाकर अपने मंत्रियों को भेज कर उनको केंद्र सरकार मुआवजा दे। लेकिन आप सत्यपाल मलिक जी राजनीति कर रहे हैं, डर्टी राजनीति कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन पोस्ट होल्ड करके। गवर्नर, आप गवर्नर हैं, आप हेड हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, जिस स्टेट के गवर्नर हैं, यू आर हेड देयर कॉन्स्टिट्यूशन के, आप हेड हैं। आपको ऐसी बात शोभा नहीं देती। आप अपनी सोच को बदलिए, आप देश को डिवाइड मत कीजिए, आप भारत के संविधान की मर्यादा को खंडित ना कीजिए, आप शहीदों की सोच को बदनाम ना कीजिए, आप भीमराव अंबेडकर के सपनों के संविधान का जो है उसकी गरिमा को खंडित ना कीजिए। मेरा अगर वीडियो ये अच्छा लगे, इसको शेयर किया जाए, मेरे साथ जुड़ने वाले लोग जुड़े। मेरा मोबाइल नंबर 8291933333 है। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी हम वतन है, हिंदू सिता हमारा। ये देश जय जवान जय किसान था,
ये देश जय जवान जय किसान है, ये देश जय जवान जय किसान रहेगा। इसमें चाहे जाट हो, चाहे जट सिख हो, चाहे दलित हो, चाहे पंजाबी हो, चाहे बनिया हो, चाहे किसी भी, चाहे खत्री हो, हर जाति, किसी भी जाति का आदमी किसान हो सकता है। मलिक साहब, आप अपनी स्टेटमेंट विद अपॉलॉजी विड्रॉ कीजिए, अदरवाइज आपके खिलाफ हमें प्रदर्शन के लिए उतरना पड़ेगा। आप बाकी देश के राज्यपालों की छवि को धूमिल कर रहे हैं, जो आपके सेहत को, जो आपके स्टेटस को, जो आपके विजन को शोभा नहीं देती। इसलिए समय रहते आप देश की जनता से माफी मांगिए। जय जवान जय किसान।